राधे राधे दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही मृदुल तिवारी की तरफ से। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि मृदुल तिवारी की लंबोर्गिनी कार ने 2 लेबर्स का एक्सीडेंट कर दिया था। हालांकि जिस टाइम पर एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर मृदुल कार को ड्राइव नहीं कर रहे थे एंड इतना सब होने के बाद भी काफी टाइम तक इस बारे में मृदुल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। बट सडनली उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। उनका कहना था कि उस लंबोर्गिनी कार को वो सेल कर चुके हैं। फर्दर मृदुल बताते हैं कि उनकी कार काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिसकी वजह से वो ड्राइव नहीं कर पा रहे थे एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कार को सेल कर देंगे एंड उन्होंने एक एजेंसी जिसका नाम फ्यूजन कार है उनको दे दिया था सेल करने के लिए। बट एक्सीडेंट के टाइम पर जो लड़का कार ड्राइव कर रहा था वो कार को बाई करने जाता है एंड एक टेस्ट ड्राइव कर जाता है और उसी टाइम पर यह एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पर मृदुल का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस टाइम पर एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पर वो कार उनके नाम से ही रजिस्टर्ड थी। बट उन्हें ये नहीं पता था कि कौन कार ले जा रहा है और कौन कार यूज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कार को एजेंसी को दे रखा था। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूँ तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिल्म मेकर सनोज मिश्रा के बारे में। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि सनोज मिश्रा को रेप केस में अरेस्ट कर लिया गया है। तो मैं आपको बता दें कि जो भी केसेस उनके ऊपर लगे थे वो सारे फेक केसेस थे एंड इसका क्लैरिफिकेशन भी उसी लेडी ने दिया है जिन्होंने ये केस किया था। तो इनका नाम है पूजा शर्मा, जो की सनोज मिश्रा के साथ 5 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बेसिकली बोला जाए कि ये सनोज मिश्रा की गर्लफ्रेंड थी, पर कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये सनोज मिश्रा के अगेंस्ट केस कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता है। फर्दर पूजा शर्मा क्या बताती है आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। मैं 5 साल से सनोज जी के साथ रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जो चीजें थी वो मेरी मर्जी से थी और जब लिव इन में कोई रहेगा, फैमिली मैटर होता है, ये चीजें आम बात है। लड़ाई झगड़े तो हर किसी की फैमिली में होते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को लेके मैं परेशान थी। लोगों ने मुझे और बहकाया, बहकाने के बाद लड़ाइयाँ बढ़ती गई और ये समझ लीजिए कि सनोज जी की किस्मत खराब है मेरी। उस बीच सनोज जी से किस्मत तो सनोज की खराब है, वो जेल में गया, आपकी कैसी खराब है? कहीं ना कहीं मेरी भी खराब है कि मैं उन लोगों के षड्यंत्र का शिकार बन गई हूँ। तो उस टाइम सनोज जी से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो मणिपुर गए हुए थे द डायरी ऑफ मणिपुर का लोकेशन का सर्च करने के लिए। तो उस टाइम मेरी बातचीत बंद थी। ये लोग मुझे बहकाए जा रहे हैं कि ये है वो है, मैं हेल्प करूंगा। तो मैंने लिखा FIR अपने हाथों से लिखा। तो नो इमेजिन द IQ ऑफ दिस लेडी, मतलब कि अब इनको क्या ही बोला जाए। ये जिनके साथ 5 सालों से रह रही थी उसके ऊपर भरोसा नहीं था, बल्कि जिसके साथ 2-4 बातें कर ली उसके बहकावे में आकर इन्होंने ऐसा सीरियस फेक केस कर दिया। तो पूजा शर्मा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस केस के बारे में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो देखकर आपको क्या समझ में आता है? तो आप बता दें कि वीडियो तेलंगाना का है, जहां पर गवर्नमेंट ने 400 एकड़ जंगल को साफ करने का ऑर्डर दिया है एंड कई सारे बुलडोजर भी भेजे हैं ताकि जंगल को जल्दी से जल्दी साफ किया जा सके, जिसके अगेंस्ट में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया, पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। एंड आपको बता दें कि जंगल कटने के टाइम जो भी जंगल के जानवर थे वो सब सिटीज में आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने भी काफी सारा क्रिटिसिज्म तेलंगाना गवर्नमेंट को दिया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बारे में। तो चलिए अक्षरा सिंह इस शो के टाइम पर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो कुछ ऐसा कि नवरात्रि पर अक्षरा सिंह एक शो कर रही थी, तभी ऑडियंस में से कुछ लोगों ने अक्षरा सिंह को गाली दे देते हैं, जिसके बाद अक्षरा सिंह काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं और जो लोग कमेंट कर रहे थे उनको बोलती हैं कि वो एक शेरनी है और सामना करना है तो सामने से आओ, पीछे से नहीं। पीछे से कुत्ते आते हैं और उन्हीं कुत्तों में तुम जैसे लोगों की गिनती भी आती है। बल रखते हो सामने आओ, कलेजा लेके आई हूँ मैं। हल्के में नहीं लेना अक्षरा सिंह को भैया। ऐसे ही शेरनी का नाम गड़गड़ा नहीं रही हो। इधर आओ, सामने आओ, सामने। पीछे से तो कुत्ते भौंक के निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी मैं। चलो। वैसे यहाँ पर जो भी हुआ अक्षरा सिंह के साथ वो गलत हुआ, बट फिर अक्षरा सिंह जैसी हीरोइन ही भोजपुरी मूवीज में वल्गरिटी, हूटिंग एंड इधर उधर के कमेंट पास करने को प्रमोट करती हैं। तभी इनको सोचना चाहिए कि अगर हम ये सब चीजें प्रमोट करेंगे तो इफेक्ट तो होगा ही। बाय द वे आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग केस के बारे में। तो ये केस है महाराष्ट्र पुणे का, जहाँ पर एक लड़की अपने होने वाले हस्बैंड को मरवा देती है। कुछ ऐसा कि महाराष्ट्र के पुणे में जय सिंह और मयूरी डांगरे की शादी होने वाली थी और शादी की सारी प्रिपरेशन भी हो गया था, यहाँ तक कि प्री वेडिंग शूट भी हो चुका था। बट इतना सब होने के बाद भी दुल्हन, जिनका नाम मयूरी डांगरे था, उनको अपने होने वाले हस्बैंड पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग करती है और 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने होने वाले हस्बैंड का
करवा देती है, जिसमें मयूरी डांगरे का बॉयफ्रेंड संदीप गावड़े भी शामिल था। बट अभी तक मयूरी डांगरे गायब है और पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। मतलब अभी तो शादी के बाद ये सब सुनने को मिलता था, बट अब तो शादी से पहले ही ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अंबानी के सबसे छोटे बेटे और रिलायंस डिजिटल के डायरेक्टर अनंत अंबानी के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि अनंत अंबानी 140 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं और इसी टाइम पर रास्ते में उन्होंने कुछ मुर्गों को भी बचाया था। बट लोगों का तो पता ही होगा आपको, ट्रोल किए बिना रहते ही नहीं है। वही अनंत अंबानी के साथ भी हुआ। तो ऐसे वीडियो के अनंत अंबानी की शादी में कितना टाइम और कितने पैसे खर्च हुए थे, शायद उतने पैसे में तो पूरा पाकिस्तान खरीद लेते। बट आपको बता दें कि उस शादी में अनंत अंबानी ने एक जैकेट पहना था जो कि एलिगेटर के चमड़े से बना था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि मुर्गों को बचाना एक अगली पीआर का तरीका था। बाय द वे, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट अनंत अंबानी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।